हल्का और भारी होने पे। जो हल्की है वो ऊपर तैरेगी और जो भारी है वो नीचे पानी में डूब जाएगी, तो ये हमें पता है। अब उसके बाद हमने ये सारी की सारी कैटेगरीज पढ़ ली कि अपीयरेंस के अकॉर्डिंग लस्ट्रस है। हेलो दोस्तों, खुद बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर टॉपिक इज, देखिए जैसा कि आपको पता है हम सामान्य विज्ञान जनरल साइंस के सिलेबस को कंप्लीट करा रहे हैं। तो जनरल साइंस का अगर हम सिलेबस उठा के देखें तो उसमें हमारे को 4 सेक्शन देखने को मिलते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड एनवायरमेंट। इन्हीं 4 सेक्शन को कवर करके हमारा सामान्य विज्ञान पूरे तरीके से तैयार होता है। तो देखिए अभी तक हमने बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 भोजन और इसके घटक, उसमें हमने पीवाईक्यू भी देखे और उसमें हमने ट्रिक लगा के भी देखा ताकि हमें आसानी से और लंबे समय तक याद रह सके। ठीक है, अब हम आज क्या करेंगे, आज हम करेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। हम एक एक करके सभी सेक्शंस को टच करेंगे ताकि हमारा कोई भी सेक्शन ना छूटे। ठीक है, तो हमने बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 कर दिया है, आज हम करेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। तो देखिए हमने इससे पहले भोजन और इसके घटक, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन, उसमें हमने पीवाईक्यू भी देखे ताकि हमें पता चल सके जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे पेपर में आता भी है या नहीं आता है। इसमें ट्रिक भी यूज करी। अब देखिए साइंस में हर एक चैप्टर का एक जैसा ही वेटेज नहीं होती, इसका वेटेज ज्यादा है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन देखने को ज्यादा मिलते हैं। जो आज हम पढ़ेंगे वो हमारी सिर्फ समझ के लिए है क्योंकि वो आधार है आने वाले चैप्टर्स का। ठीक है, तो इससे आपको सवाल देखने को जरूर मिलते हैं एग्जामिनेशन में। आज का हमारा चैप्टर है शॉर्टनिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, सामग्रियों को समूह में वर्गीकृत करना। कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में जिन जिन वस्तुओं से हम इंटरेक्ट करते हैं उन सामग्रियों को उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पे, प्रॉपर्टीज में वो दिखती कैसी है, छूने पे हमें कैसा महसूस होता है, अगर हम पानी में उनको डालें तो पानी के साथ उनकी रिएक्शन कैसी होती है, उसके आधार पे हमें पढ़ना है, इनको समूह में वर्गीकृत करना है। अगर हम देखें तो ये एनसीईआरटी का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 है और ओल्ड एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 है। तो पूरा का पूरा कमीशन ने चैप्टर 6 न्यू का और चैप्टर 4 ओल्ड का उठा के दे दिया है। ठीक है, तो इसमें हमारे को क्या पढ़ना है कि हमारी चारों ओर की वस्तुएं, ठीक है, उनकी गुण पढ़ने हैं कि दिखावट के अकॉर्डिंग वो कैसी दिखती है और टच छूने पे वो कैसी दिखती है, पानी में डालने पे वो घुलनशील है या अघुलनशील है, और पानी में डालने पे अगर अघुलनशील है तो वो क्या पानी में तैरेगी या डूब जाएगी। ठीक है, और वैसे ही ट्रांसपेरेंसी, तो ये हमारे को सारी की सारी पढ़नी है। तो देखिए ये जो हमारी रोजमर्रा की चीजें हैं, हम इन चीजों से रोजमर्रा के जीवन में इंटरेक्ट करते हैं। इसके अलावा भी हम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे रोजमर्रा के जीवन में इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें कि सामग्री यानी कि वस्तुएं, वो वस्तुएं जिनसे हम रोज इंटरेक्ट करते हैं उनको एनसीईआरटी में 4 कैटेगरी में रखा गया है। सबसे पहले आता है दिखावट। दिखावट यानी कि देखने पे हमें कैसा महसूस हुआ, हमें वो चमकीली नजर आई या हमें वो चमकीली नजर नहीं आई। तो देखने के अकॉर्डिंग वस्तुओं को 2 कैटेगरी में रखा गया है एनसीईआरटी में, लस्ट्रस एंड नॉन लस्ट्रस, चमकीली और गैर चमकीली। ठीक है, अब उसके बाद आता है दूसरी कैटेगरी छूकर। हमने किसी वस्तु को छुआ तो हमें कैसा लगा, कोई वस्तु को हमने आसानी से दबा दिया और किसी वस्तु को हम नहीं दबा पाए, यानी कि कोई वस्तु हमारे को सॉफ्ट लगी, कोई हमारे को कठोर लगी। ठीक है, अब तीसरा आता है पानी। पानी के साथ हमने देखा कि पानी में डालकर हमने किसी वस्तु को देखा, क्या वो पानी में घुलनशील है या वो पानी में अघुलनशील है, यानी घुलनशील नहीं है। जो वस्तु पानी में घुलनशील है वो तो पानी के साथ घुल के बिल्कुल पानी जैसा हो जाएगा, या तो फिर पानी का कलर भी चेंज हो सकता है। लेकिन जो वस्तु पानी में घुलनशील नहीं है वो क्या करेगी, वो या तो डूब जाएगी या तो पानी में तैरेगी, 2 ही चीजें होंगी। तो इन सभी की सभी चीजों को हमारे को पढ़ना है। उसके अलावा बाय एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखिए, एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या होगा, किन्हीं चीजों से हम आर पार देख सकते हैं, किन्हीं चीजों से हम आर पार तो देख सकते हैं लेकिन हमारे को थोड़ा धुंधला दिखाई देगा, और किन्हीं चीजों से हम आर पार बिल्कुल भी नहीं देख सकते। तो हमारे को इन कैटेगरीज को पढ़ना है, एनसीईआरटीज में जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उनको देखना है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास अपीयरेंस यानी दिखावट के अकॉर्डिंग वस्तुओं को 2 कैटेगरी में रखा गया है, लस्ट्रस एंड नॉन लस्ट्रस, चमकदार एंड गैर चमकदार। ठीक है, अब देखिए जो मटेरियल जिनका भी शाइनी सरफेस होता है वो किस कैटेगरी में आएंगे, लस्ट्रस की कैटेगरी में आएंगे। और वो जो मटेरियल है वो यूजुअली किसका बना होता है, मेटल का बना होता है। यूजुअली वर्ड को आपको ध्यान रखना है आमतौर पर। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे गोल्ड जो हम आभूषण पहनते हैं, सिल्वर, गोल्ड यूटेंसिल यूज करते हैं हम। ठीक है, और हमारे जितने भी वाहन हैं वो किसके बने होते हैं हमारे पास, मेटल के, जैसे आयरन, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे गोल्ड और सिल्वर की समय के साथ क्या हो जाती है, जो शाइन है वो खत्म होती जाती है, फिर हमें क्या करना पड़ता है, सुनियार के पास जाना पड़ता है, सुनियार उन्हें साफ करके हमें देते हैं तो फिर उनकी चमक वापस लौट आती है। तो यानी कि हमारे को ये पता होना चाहिए, इनकी प्रॉपर्टी है कि समय के साथ अपनी चमक खो देते हैं, खो भी जाती है इनकी समय के साथ चमक।
अब देखिए जितने भी चमकते हुए मटेरियल हैं वो जरूरी नहीं हो किसके बने हो, मेटल के। कुछ जो मटेरियल है उनके सरफेस के ऊपर क्या किया जाता है, पॉलिश कर दिया जाता है, किसका, प्लास्टिक, वैक्स और अदर मटेरियल का, ताकि वो चमकती हुई नजर आए। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे घर में हमारे को लगता है कि मेटल की बनी है, लेकिन जब हम उन्हें टच करते हैं तो पता चलता है कि मेटल की नहीं, किसी दूसरे मटेरियल की बनी हुई है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरी आती है हमारे पास नॉन लस्ट्रस। नॉन लस्ट्रस यानी कि वो मटेरियल जिनमें चमक नहीं होती। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, कागज, लकड़ी, रबड़, जूट। तो ये हमारे पास रोजमर्रा के जीवन के एग्जाम्पल है। देखिए जैसे गाड़ी है वो मेटल की भी बनी होती है, अब जो टॉय कार है वो प्लास्टिक की भी बनी होती है, लेकिन दोनों ही चमकती हुई नजर आती है। तो ऐसा नहीं है कि जो हर चमकती हुई जो चीज होगी वो मेटल की बनी होगी, कोई जो चीजें हैं वो दूसरे मटेरियल की भी बनी हो सकती है। तो ये बात का भी हमारे को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास बाय टचिंग यानी कि छूकर। छूकर मटेरियल को भी दो कैटेगरी में रखा गया है, कोमल एंड कठोर, सॉफ्ट एंड हार्ड। तो देखिए सॉफ्ट में क्या आएंगे, जिनको हम दबा सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं। कठोर में क्या आएंगे, जिन्हें हम प्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते। ठीक है, आसानी से दबाई जाती है या खरोची जाती है, यही आएगा सॉफ्ट में। और कठोर में क्या आएगा, हार्ड में क्या आएगा, जिन्हें हम आसानी से दबा नहीं सकते, जिन्हें हम दबा नहीं सकते। ठीक है, सामग्री को दबाई या खरोची ना जा सके। ठीक है, अब इसका क्या एग्जाम्पल है, देखिए जैसे हमारे घर में किसके बने होते हैं, घर ईंट के बने होते हैं। ईंट को तो हम नहीं दबा सकते, अगर हम दबाएंगे, उनमें जोर से वार करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो दो हिस्सों में टूट जाएगी। लेकिन जो हम स्वेटर पहनते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से दबा सकते हैं। वैसे ही अगर हम देखें अपनी बॉटल्स को, तो बॉटल प्लास्टिक की भी होती है, और हमारे पास वो बॉटल भी चली है जैसे मिल्टन की, जिसमें पानी 12-12 घंटे गर्म या ठंडा रहता है। तो अगर हम एक को हम दबा सकते हैं और एक को हम दबा नहीं सकते, एक थोड़ी सॉफ्ट है और एक थोड़ी हार्ड है। तो ये जो सॉफ्ट एंड हार्ड है ये हमारे पास रिलेटिव प्रॉपर्टी है। हम 3-4 वस्तुओं को कंपेयर करके देखते हैं कि कौन सॉफ्ट है और कौन हार्ड है। जैसे कि जो हमारा रबड़ होता है वो हार्ड होता है किससे, स्पॉन्ज से। जो हम रबड़ यूज करते हैं वो हमारा हार्ड होता है किससे, स्पंज से। लेकिन वो हमारे पास सॉफ्ट होता है किससे, आयरन से। तो ये कंपेरेटिव यानी रिलेटिव नेचर है, रिलेटिव है इन नेचर में। जो सॉफ्ट एंड कठोर होना है वो कैसा है, रिलेटिव नेचर, रिलेटिव है नेचर में। हम कंपेयर कर रहे हैं 3-4 वस्तुओं को, फिर देख रहे हैं कि कौन हार्ड है, कौन सॉफ्ट है, कौन उससे भी ज्यादा सॉफ्ट है। तो ये रिलेटिव इन नेचर है। तो ये हो गया हमारे पास। अब अगला आता है हमारा बाय एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोग के द्वारा। प्रयोग के द्वारा हमने 3 कैटेगरी में रखा है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। ट्रांसपेरेंट यानी कि जिन वस्तुओं से आसानी से आर पार देखा जा सके। ट्रांसल्यूसेंट जिन वस्तुओं से आसानी से आर पार नहीं देखा जा सके या फिर धुंधला दिखता है। ओपेक यानी कि जिन वस्तु से आर पार नहीं देखा जा सके। अब देखिए जिन वस्तु से आर पार देखा जा सके उन्हें क्या बोलते हैं हम, ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी। अब इसके क्या एग्जांपल है, ग्लास हो गया हमारे पास, वाटर, एयर, सेलोफेन पेपर। सेलोफेन पेपर यानी कि जो हम जिल्ट नहीं चढ़ाते अपनी किताबों कॉपियों पे, वो वाला पेपर प्लास्टिक जैसा आता है, जिसे हम आर पार देख जा सकता है, जिससे आर पार देखा जा सकता है। तो ये हो गया हमारे पास ट्रांसपेरेंट, जिससे आर पार देखा जा सके। उसके बाद है ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट में क्या होता है, जिससे आसानी से आर पार नहीं देखा जा सकता। ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, अर्ध पारदर्शी या पारभासी। क्या बोलते हैं, पारभासी या अर्ध पारदर्शी, ट्रांसल्यूसेंट। अब इसमें क्या आता है, बटर पेपर। और उसके बाद फ्रॉस्टेड ग्लास। फ्रॉस्टेड ग्लास हमने कहाँ देखे होंगे, अगर हम बैंक जाते हैं तो वहां पर देखिए ये वाले ऊपर वाला और नीचे वाला एरिया तो साफ साफ दिख रहा है, लेकिन अगर हम बीच वाले एरिया में देखेंगे तो हमारे को इतना क्लियरली नहीं वो दिखता, आर पार हमारे को इतना क्लियरली नहीं दिखता। तो ये है हमारे पास फ्रॉस्टेड ग्लास। अब आता है ओपेक। ओपेक यानी कि जिस मटेरियल से हमारे को बिल्कुल भी आर पार नहीं देखा जा सकता। लकड़ी, कार्डबोर्ड और मेटल्स। अब देखिए रबड़ से अगर हम आर पार देखने लगेंगे तो नहीं दिखेगा, लकड़ी के बोर्ड से देखने की कोशिश करेंगे तो नहीं दिखेगा, वैसे ही खिड़की के कांच से देखने की कोशिश करेंगे तो हमारे को दिख जाएगा। बटर पेपर से देखेंगे तो ये बटर पेपर हमारे पास ट्रांसल्यूसेंट की कैटेगरी में आ जाता है। अब अगला आता है हमारे पास वाटर। हमने देखा था कि वाटर में कोई चीजें घुलनशील है, कोई चीजें हमारे पास अघुलनशील है। घुलनशील जो पानी में पदार्थ आसानी से घुल जाते हैं, जो वस्तुएं पानी में आसानी से घुल जाती है उन्हें क्या बोलते हैं हमारे पास, पानी में सॉल्युबल यानी वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस उनको बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास चीनी, ये एनसीईआरटी के एग्जांपल है। चीनी क्या होगी, पानी में घुलनशील होगी। नमक भी पानी में घुलनशील होगा। वैसे ही चॉक पाउडर वो पानी में क्या होगा, अघुलनशील होगा। रेत पानी में नहीं घुलेगा। बुरादा, लकड़ी का बुरादा होगा वो भी पानी में नहीं घुलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। उसके अलावा आता है अघुलनशील। अघुलनशील में जो पदार्थ पानी में नहीं घुलते, वो अगर देखिए जो पदार्थ पानी में नहीं घुलते या तो वो पानी में डूब जाएंगे या तो वो पानी में ऊपर तैरेंगे। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग पदार्थ के भी अगर हम जब आगे टाइप पढ़ेंगे तो उसमें भी हम देखेंगे कि उसमें भी क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस होते हैं। अब सॉलिड क्या कर सकते हैं, सॉलिड पानी में या तो घुल जाएंगे या तो वो नहीं घुलेंगे, या तो वो डूब जाएंगे या तो वो तैरेंगे। वैसे ही गैसेस का भी होता है, गैसेस भी क्या करती है, पानी में
घुल भी जाती है और नहीं भी घुलती है। अब घुलने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन जो है वो पानी में घुल जाती है, ठीक है। तभी तो जो जलीय जीव है वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गया गैसेस का। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जो गैसेस है वो भी सॉल्युबल है वाटर में, सम गैसेस सॉल्युबल है वाटर में और सम गैसेस सॉल्युबल नहीं है वाटर में। तो एग्जाम्पल हो गया हमारे पास सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल का। इसके अलावा अगर हमने देखा ना कि मैटर 3 टाइप का होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड का हमने देख लिया, सॉलिड में कुछ सॉलिड घुल जाएंगे, कुछ सॉलिड नहीं घुलेंगे। गैसेस का भी हमने देख लिया कि कुछ गैसेस घुल जाएंगी और कुछ गैसेस नहीं घुलेंगी। वैसे लिक्विड का भी होता है कि कुछ लिक्विड घुल जाएंगे, कुछ लिक्विड घुल जाएंगे और कुछ लिक्विड नहीं घुलेंगे। देखिए जैसे विनेगर अच्छे ढंग से मिक्स हो जाएगा, लेमन जूस क्या होगा? अच्छे ढंग से मिक्स हो जाएगा। मस्टर्ड ऑयल ये मिक्स नहीं होगा, इसकी जो परत है वो ऊपर तैरेगी। कोकोनट ऑयल, जो ऑयल है वो मिक्स नहीं होगा। केरोसिन भी डालेंगे तो वो भी मिक्स नहीं होगा। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल थे लिक्विड के, ये हमारे पास थे कुछ सॉलिड के और ये हमारे पास थे गैसेस के, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया ऑक्सीजन वाला एग्जाम्पल। अब आता है हमारे पास वाटर में। अब देखिए जो वस्तु पानी में नहीं घुली या तो वो पानी में तैरेंगी या तो पानी में डूब जाएंगी। तो इसके अकॉर्डिंग 2 तरीके से हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, जो तैरेंगी और जो डूब जाएंगी। अब देखिए जैसे हमारे पास सूखी पत्तियां हैं, वो क्या करेगी? पानी में तैरेंगी, ठीक है। उसके अलावा जो पत्थर है वो क्या कर जाएगा? जो भारी वस्तु है वो डूब जाएगी और जो हल्की है वो तैरेगी। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है डूबना और तैरना? हल्का और भारी होने पे। जो हल्की है वो ऊपर तैरेगी और जो भारी है वो नीचे पानी में डूब जाएगी। तो ये हमें पता है। अब उसके बाद हमने ये सारी की सारी कैटेगरीज पढ़ ली कि अपीयरेंस के अकॉर्डिंग लस्ट्रस है, नॉन लस्ट्रस है, टच करके सॉफ्ट है, हार्ड है, वाटर में सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है, फ्लोट करती है या सिंक हो जाती है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसल्यूसेंट है और ओपेक है। अब देखिए एनसीईआरटी ने इससे आगे 2 कॉन्सेप्ट को और लिखा है, मेंशन किया है इस चैप्टर में, मास, वॉल्यूम एंड स्पेस। उन्होंने कहा है कि देखिए जैसे कि हमने कोई भी सामग्री ली, उसका कोई ना कोई क्या होगा? मास हो गया, द्रव्यमान होगा, ठीक है। इसके बारे में इतना ही बताया है, अभी आने वाले चैप्टर में इसमें और डिटेल में पढ़ेंगे। और कोई भी जो वस्तु है वो क्या घेरेगी? स्पेस ऑक्युपाई करती है, जगह को वो घेरती है। जैसे एक ग्लास रखा गया है, इसने इतनी सी जगह तो घेर रखी है, वैसे इसने भी इतनी सी जगह घेर रखी है। और ये जो पानी इसके अंदर गया, इसने भी जगह घेर रखी है गिलास के अंदर, और इस पानी ने भी इसमें जगह घेर रखी है। उसके बाद आता है वॉल्यूम, आयतन। अब देखिए यहाँ तक गिलास में पानी यहाँ तक है इस गिलास में, और इस गिलास में यहाँ तक है। यानी कि अगर हम देखेंगे तो इसका वॉल्यूम कम है और इसका वॉल्यूम ज्यादा है, इसका आयतन कम है, इसका आयतन ज्यादा है। तो इसके बेसिस पे जिन वस्तुओं का मास होता है, वॉल्यूम होता है, द्रव्यमान होता है, आयतन होता है, उन वस्तुओं को क्या बोला जाता है? मैटर बोला जाता है, यानी कि पदार्थ बोला जाता है। अब इससे आगे एक और चैप्टर शुरू हो जाता है, पदार्थ कितने प्रकार के टाइप हैं। ये पूरा का पूरा अलग एक आगे आने वाला चैप्टर है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया? हमने देखा कि हमारे आसपास की सामग्री उनको किस किस कैटेगरी में रखा गया है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।